बच्चों गुड मॉर्निंग। So in last lecture we have discussed group 17 elements। हेलोजन्स की बात हमने की थी। हेलोजन्स के बारे में हमने उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी या फिर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी हमने उनका डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने इंटर हेलोजन कंपाउंड्स भी पढ़े थे कि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो इज़ दैट थिंग क्लियर टू यू? इंटर हेलोजन कंपाउंड्स न्यूट्रल भी हो सकते हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड आपके पास नेगेटिव या पॉजिटिव मीन्स अनायनिक या केटायनिक दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो उनको हमने बोल दिया था आयनिक इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, राइट। उनके कुछ स्ट्रक्चर्स भी हमने किए थे। वन मोर थिंग, एक स्ट्रक्चर हमारे पास रह गया है, दैट इज IF7 का स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारे पास आयोडीन के 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 7 ही बॉन्ड बने हुए हैं। अगर हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें आयोडीन की तो इट इज आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इट इज 5s2 5p5। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आयोडीन की ये रहेगी एंड आफ्टर दैट आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। इट इज इन 5s 5p 1 2 3 4 5 और आगे आपके पास 5d ऑर्बिटल रहेगा। नाउ यू रिक्वायर हाउ मेनी नंबर ऑफ सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल? दैट इज 7। 7 आपको क्या चाहिए? सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल्स चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ जंप कर जाएगा, एक आगे जंप कर जाएगा। वैसे हमारे पास सिर्फ एक सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल अवेलेबल है। हमें चाहिए कितने? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में ये जाएगा तो इस तरह से इधर जंप कर जाएंगे एंड you'll get 5s 5p 5d 1 2 और 3। इनका इंटरमिक्सिंग हो जाएगा। इंटरमिक्सिंग होने के बाद जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी आपके पास 1s 3p और 3d। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3। क्लियर है? तो 7 आपके पास बॉन्डेड पेयर हैं, 7 बॉन्डेड पेयर्स आर प्रेजेंट ओवर देयर। उन 7 बॉन्ड पेयर को आप कैसे अरेंज करते हैं? 1 इज पेंटागन ओवर देयर एंड 2 आपके पास जो बॉन्ड पेयर रहते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड्स। सो द स्ट्रक्चर। गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम। मैम मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके। सो यहाँ पे आपके पास सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल्स हो गए हैं 7। फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? 7 आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे? फ्लोरीन अटैच हो जाएंगे। आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3d3। आपने याद रखना है कि अगर 7 बॉन्डेड पेयर हैं हमारे पास तो जो ज्योमेट्री होती है दैट इज पेंटागन बाय पिरामिडल। द ज्योमेट्री इज पेंटागनल बाय पिरामिडल, राइट। ज्योमेट्री ऐसे बनती है उसकी। एक पेंटागन बनाइए इस तरह से और यहां पे आपके पास आयोडीन रखिए, एक पिरामिड, दूसरा पिरामिड। तो आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। सातों के सातों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर बनाने में यूज हो गए हैं हमारे पास। सो जो ज्योमेट्री है उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। ज्योमेट्री जो आपकी है वो एक्चुअल रहेगी, दैट इज पेंटागनल बाय पिरामिडल ही इसकी ज्योमेट्री क्या है आपके पास
आएगी, राइट। तो ये वाला एक कंपाउंड था। आगे देखेंगे कुछ हमारे पास आयंस की बात कर लेते हैं। आयंस में किस तरह से आपने जो है वो स्ट्रक्चर बनाना है। वी हैव वन आयन दैट इज ICl2 नेगेटिव। इसके ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जो है ना उसको भी आपने क्या करना है? काउंट करना है। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन ओवर एयर, अगर आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हैं तो ये भी उसमें क्या होगा आपके पास, काउंट करेंगे आप इसको भी, ठीक है, क्लियर है। या फिर आपके पास क्या है कि आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस शेल में एक और ऐड हो गया है तभी नेगेटिव चार्ज आया, तो 8 इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या हो गया यहाँ पे आ जाएंगे, क्लियर। तो इसका जो स्ट्रक्चर आपके पास आएगा दैट इज इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। आयोडीन, 2 क्लोरीन इस तरह से, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, अब बच गए 6। ध्यान से समझना इसको। आयोडीन के पास बच्चे होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लगा देते हैं हम यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब आयोडीन के सेंटर पे हम कितने काउंट करके चलेंगे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज इट इज 8, क्लियर। 2 उसने यूज कर लिए बॉन्ड फॉर्मेशन में क्लोरीन के साथ इस तरह से। अब उसके पास बच गए हैं ये 3 लोन पेयर। क्या बच गए हैं? 3 लोन पेयर। 3 लोन पेयर प्लस हाउ मेनी बॉन्ड पेयर? 2 बॉन्ड पेयर, टोटल 5 आ गया है। तो जब 5 आपके पास ये टोटल आ जाता है तो ज्योमेट्री कैसी होती है? ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइंगल, एक ट्राइंगल इस तरह से और ये बाय पिरामिड्स, इस तरह की ज्योमेट्री आपके पास बनेगी। इनको काउंट नहीं करेंगे। एक्चुअल ज्योमेट्री आपको कैसी दिख रही है? लीनियर, एक ही लाइन में है सारे, तीनों के तीनों जो आपके पास एटम्स हैं वो कहाँ हैं? एक ही लाइन में प्रेजेंट है। तो आपको पूछे कि ICl2 नेगेटिव की जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी? दैट इज लीनियर, क्लियर है। ये एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो गया, अदरवाइज ना हमारे पास जो ये लोन पेयर है वो नहीं बनने थे। ये तो लोन पेयर होना था, ये भी लोन पेयर होता, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाता, ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज आया ना उसके ऊपर, तो नेगेटिव चार्ज इज ड्यू टू इज गिविंग 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू द आयोडीन। और उसके सेंटर पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, जिनमें से 2 जो है वो बॉन्ड बनाने में यूज हो गए और 6 जो है वो रह गए हैं एज अ लोन पेयर, क्लियर, इंपॉर्टेंट वन। अगला है हमारे पास इट इज ICl4 नेगेटिव। कह रहा है इसका ज्योमेट्री बनाओ। तो यहां पे भी फिर वही, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन अपने, एक और ऐड हो गया, नेगेटिव चार्ज तभी आया, तो उसके सेंटर पे कितने? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 में से 8 इलेक्ट्रॉन आपके पास आयोडीन के हैं, उनमें से 4 जो है वो यूज हो गए किसमें? बॉन्ड बनाने में। 4 इलेक्ट्रॉन रह गए हमारे पास, ठीक है। सिंपली 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास एज अ लोन पेयर, कितने लोन पेयर की फॉर्म में आ जाएंगे? 2 लोन पेयर वहां पे हमारे पास रह जाएंगे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। मैंने तभी बोला था कि वो टेबल पढ़ना है, हो सकता है अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा हो आपको, टेबल पढ़िए वो। 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, टोटल नंबर कितना आ गया? 6। ये कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करता है कि इतना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, कि इतने यहाँ पे लोन पेयर और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर आएंगे। तो जब 6 हमारे पास इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है तो ज्योमेट्री शुड बी व्हाट? ऑक्टाहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है। 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल, 5 के लिए ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। देन अभी जो पीछे आपने किया उसमें 5 आपके पास टोटल आ रहा था। 5 टोटल किसको मिला के आ रहा था? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को, ठीक है। 5 आया तो ज्योमेट्री होती कैसी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल।
6 आ जाए तो ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल शेप, हमारे पास आयोडीन बीच में, 4 क्लोरीन है, चारों आपके इस पे लगा देंगे हम इनको। मतलब ये भी ऐसा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो जब हम इसकी शेप डिसाइड करेंगे कि कैसी शेप है, तो इनको भूल जाओ। हमारे पास क्या बन रहा है, एक स्क्वायर प्लेन बन रहा है। स्क्वायर क्या बन रहा है, एक प्लेन में है चारों के चारों क्लोरीन। तो जो इसका हमारे पास ज्योमेट्री आएगा दैट इज स्क्वायर प्लेनर। कैसी ज्योमेट्री हमें मिल रही है यहाँ पे, स्क्वायर प्लेनर। क्लियर। वन मोर टॉपिक ओवर हियर दैट इज स्यूडो हेलोजेंस। स्यूडो हेलोजेंस आपके पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हेलोजन ना होके कुछ 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, बट उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनका जो बिहेवियर होता है, उनका जो सारा का सारा काम करने का तरीका होता है, वो किसकी तरह होता है, हेलोजेंस की तरह होता है। दे आर नॉट एक्चुअली हेलोजन बट देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू द हेलोजेंस। सच काइंड ऑफ आयन्स आर नोन एज स्यूडो हेलोजेंस। लिखिए, स्यूडो हेलोजेंस आर यूनी नेगेटिव आयन्स। स्यूडो हेलोजेंस आर यूनी नेगेटिव आयन्स made up of two electronegative atoms electronegative atoms having similar properties as halide ions. For example, Cn negative cyanide, आइसोसाइनाइड, SCN नेगेटिव। तो इस तरह के जो आपके पास यूनी नेगेटिव आयन्स है, यूनी नेगेटिव का मतलब क्या, यूनी स्टैंड्स फॉर यूनिट, एक सिंगल, वन, राइट। वन नेगेटिव चार्ज अगर आपके पास 2 एटम्स के ऊपर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उनके ऊपर रहे, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर आपके हेलाइड आयन की तरह होंगी, और उनको हम क्या कहेंगे, स्यूडो हेलोजन सब्सटेंसेस या आयन्स। स्यूडो का मतलब क्या होता है, नकली। प्रॉपर्टीज आपको किसकी तरह शो कर रहा है, हेलोजन की तरह, बट हैं हेलोजन नहीं। क्लियर। सो द नेक्स्ट वन इज, चलो फटाफट से मुझे आप एक चीज करके बताएंगे। यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन इन द फॉलोइंग। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बतानी है आपने मुझे, किसकी, हेलोजन की। अब हेलोजन पता भी होना चाहिए क्या होते हैं। चलिए बताइए, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन इन दीज कंपाउंड्स।
अब हेलोजन पता होना चाहिए कौन सा वाला हेलोजन है और कौन सा वाला हेलोजन नहीं है। फर्स्ट में वेरी गुड, दिखा दी मैम को? नहीं मम्मी, उन्होंने क्लास काट दी थी। ओके, उन्होंने नहीं काटी, मैंने नहीं। उन्होंने बोला था कि पिक भेजने का करने के बाद। बताइए यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हेलोजन का? हेलोजन है कौन सा यहाँ पे? क्लोरीन। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है यहाँ पे क्लोरीन का? +1। अगले में +4। उससे अगले में +5। नहीं, +5 आ रहा है, ठीक है, +5। अगले में 8, +7। इसका 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 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। इसको x माना, ऑक्सीजन पे -2 होता है। नाउ 2 × x प्लस 1 × -2 = 0। क्लियर है? यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? x का वैल्यू +1। द नेक्स्ट वन इज x 1 × x, x 2 × -2 -4 = 0, x का वैल्यू +4। द नेक्स्ट इज पोटेशियम पे +1 चार्ज रहता है, +x -6, 3 × -2, इस पे -2, इस पे +1, कितनी आ जाएगी आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट? +5। यहाँ पे इस पे +1, इस पे x माना, इस पे -2, इट इज +1 +x -8 = 0 के बराबर, विच इज इक्वल टू +7। तो इस तरह से आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखी हुई है, ठीक है। आगे चलेंगे, ग्रुप 18 पे आ जाएंगे। ग्रुप 18 को हम कहते हैं नोबल गैसेस। इसको हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं, इसको हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, इनर्ट गैसेस का ग्रुप। ठीक है, इसमें हमारे पास जो गैसेस हैं, हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन, राइट। एटॉमिक नंबर 2
फिर इसमें कितना ऐड करेंगे हम 8, फिर कितना ऐड करेंगे 8, फिर 18, उसके बाद कितना ऐड करते हैं भाई? 18 ऐड करते हैं। उसके बाद 32। तो ये इनके क्या आ गए आपके पास? एटॉमिक नंबर्स आ गए, राइट? इसको याद करने का ट्रिक कहीं क्लास 11th में बताया भी आपको ना। दिस इज हीलियम, दिस इज नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें क्या लिखेंगे? हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 2 है 1s2। अगले का आपके पास क्या है? 10 है 1s2, 2s2, 2p6। उससे आगे उसके आगे भी आप लिख सकते हैं। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपको क्या मिल रही है? इट इज NS2NP6। ये एक्सेप्शनल है हमारे पास। दिस इज एक्सेप्शनल विच इज फॉलोइंग द डुप्लेट रूल। ये ऑक्टेट को आपका क्या नहीं करता है? फॉलो नहीं करता है। तो हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना यहाँ से लेके चलेंगे, ये वाली चीज़। आगे लिखोगे तो यहाँ पे 4s2 एंड 4p6 आ जाएगा, देन 5s2 एंड 5p6 आ जाएगा। तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल फॉर नोबल गैसेज इज NS2NP6। क्लियर? अब ये वाली जो गैसेज है इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो दे विल नॉट शो एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, तो इनकी कोई केमिकल प्रॉपर्टीज होनी भी नहीं चाहिए। बट हमारे पास एक गैस ऐसी है विच इज नॉट कंप्लीटली इनर्ट इन नेचर, दैट इज ज़ीनॉन, राइट? ज़ीनॉन जो है वो ऑलमोस्ट हमारे पास जो है कंपाउंड्स बना लेती है ऑक्सीजन के साथ और फ्लोरीन के साथ। क्लियर है? आपको कोई पूछ ले कि कौन सी इनर्ट गैस ऐसी है, इनर्ट का मतलब होता है विच विल नॉट शो एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, किसी के लिए कोई एक्टिवनेस शो नहीं करते हैं, तो उनको हम क्या कह देते हैं? इनर्ट हैं भाई, ऐसे ही ये। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे गैस है विच इज शोइंग द रिएक्टिविटी, दैट इज ज़ीनॉन। और ज़ीनॉन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ कंपाउंड्स बनाती है? दैट इज विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, ज़ीनॉन सिर्फ उन्हीं के साथ क्या बनाती है? अपने कंपाउंड्स बनाती है। आप जहां मर्जी देख लीजिएगा, ज़ीनॉन के कंपाउंड्स आपके किसके साथ बने होंगे? सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ क्यों भाई उसके कंपाउंड्स बने? क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन इतने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं कि उन्होंने क्या किया? उनके इलेक्ट्रॉन्स को क्या अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया और वो हो भी गए, और इस वजह से क्या हुआ? उनके बीच में बॉन्ड बन गया। अब आपसे क्वेश्चन, एक मिनट वेट करेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई किसने बताया कि ज़ीनॉन इज रिएक्टिव इन नेचर? तो हमारे पास 1 सेकेंड, the question is what? Name the scientist who prepared the first compound of noble gases. लिख लीजिए। आपसे पूछता है कि भाई साइंटिस्ट बताइए किसने बताया था कि या फिर उसने कंपाउंड बनाया था किसका? नोबल गैसेस का। तो राइट द क्वेश्चन, नेम द साइंटिस्ट हु प्रिपेयर्ड द
first compound of noble gases. It is Neal-Bartlett. It is Neal-Bartlett. और नील-बार्टलेट ने क्या किया था, हेक्साफ्लोरोप्लैटिनम को ट्रीट कराया था ऑक्सीजन के साथ, और उसने एक उसके पास कंपाउंड बना था। और उसके बाद जब उसने ऑक्सीजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, उसके साइज को स्टडी किया, या फिर उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी थी उसको स्टडी किया, तो दैट इज एग्जैक्टली क्या, ऑलमोस्ट सिमिलर टू द जिनॉन। वो जिनॉन के एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं था, बट ऑलमोस्ट सिमिलर था उसका मॉलिक्यूलर साइज। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की अगर बात करें वो, और दूसरा क्या था, आयनाइजेशन एनर्जी, तो क्वाइट सिमिलर। तो लिखिए व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ xenon gas is Neal-Bartlett has noticed that the first ionization energy of xenon gas is fairly close to that of oxygen. इस तरह का उसने कंपाउंड बनाया था, O2 प्लस प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड, इस तरह का एक कंपाउंड बना। तो जब उसने जिनॉन को स्टडी किया, तो जिनॉन का जो उसके पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आया, इट इज क्वाइट सिमिलर। जिनॉन का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी था 1170 केल्विन, नॉट केल्विन सॉरी, इट इज किलो जूल पर मोल। एंड फॉर ऑक्सीजन इट इज तो जब उसने ये रिएक्शन, इस कंपाउंड की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई, तो उसने सोचा कि अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन और जिनॉन की सिमिलर रह रही है, तो क्यों ना मैं इस रिएक्शन को जिनॉन के साथ करवा के देखूं। हो सकता है कि भाई वो भी क्या कर ले, कंपाउंड बना ले। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, टू एक्साइट वन और टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। तो अगर ऑक्सीजन निकाल सकता है, ऑक्सीजन को भी उतना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ रहा है हमें, और जिनॉन को भी अगर हम उतना ही एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उसमें से भी तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, जब तक किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है ना, तब तक वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर ही नहीं सकता। जब देगा नहीं, लेगा नहीं, तो क्या होगा, आइडियल बैठा रहेगा, इनर्ट बैठा रहेगा। बट जिनॉन के साथ उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा, और वो एक्सपेरिमेंट क्या हो गया भाई, सक्सेसफुल हो गया। क्लियर, इज इट क्लियर? तो सिमिलर रिएक्शन उसने करवाया ऐसा, जिनॉन प्लस, तो उसको इसी तरह का एक प्रोडक्ट मिला जिसमें ऑक्सीजन रिप्लेस थी किसके साथ, जिनॉन के साथ। इट मीन्स कि अगर वो एक बॉन्ड बना रहा है, वो एक कंपाउंड बना रहा है, इट मीन्स कि उसके इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑक्टेट को छोड़ के बाहर निकल चुके हैं। इट मीन्स इट इज रिएक्टिव इन नेचर। जिनॉन जो है दैट इज रिएक्टिव इन नेचर। फिर उसने क्या करा कि उसके बाद और भी साइंटिस्ट आ गए, उन्होंने भी क्या किया, जिनॉन की एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया जिनॉन के ऊपर कि भाई है तो ये इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, बट स्टिल वो क्या बना रही है, बॉन्ड बना रही है। तो फिर ऐसे चलता रहा, तो जब देखा गया तो सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ उन्होंने क्या करा था, बॉन्ड्स बनाए थे। कंपाउंड्स जो आपको मिलेंगे जिनॉन के, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ ही मिलेंगे। रीजन मैंने आपको बता दिया है कि ऑक्सीजन फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, और वो इतना स्ट्रांगली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे कि ऑक्टेट में पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन भी जिनॉन से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्लियर? और दूसरा रीजन इसके लिए क्या था, दूसरा रीजन था कि भाई जो मॉलिक्यूलर डायमीटर है ऑक्सीजन का, जो एटॉमिक रेडियस है जिनॉन का, वो सिमिलर है, दैट इज अराउंड 4 एंगस्ट्रॉम। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना, जिनॉन क्या है, एटम। तो यहां पे बात करेंगे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की।
या मॉलिक्यूलर रेडियस की, मॉलिक्यूल का जो रेडियस होगा, और वहां पे हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की, दोनों का बराबर 4 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? तो वो बराबर है, आपकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी सिमिलर हो गई तो वो रिएक्टिविटी भी क्या एक जैसी ही शो करेंगे। तो हु वाज द साइंटिस्ट which has prepared the first compound from the noble gases, that is नील वॉर्टलेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है। आगे चलेंगे, हमारे पास जो जिनॉन है वो अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास +2 भी रहती है, +4 भी रहती है और +6 भी रहती है। सारे के सारे कंपाउंड्स का हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि कैसे ये स्ट्रक्चर हमारे पास बनाते हैं। चलिए, द फर्स्ट वन इज विद +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, with +4 oxidation state and with +6 oxidation state। तो the first one is एक ही कंपाउंड है हमारे पास ऐसा। the next one is with 4 oxidation state is XeF4, और भी हैं हमारे पास, it is XeOF2। यहाँ पे आपके पास बनेगा XeF6। the next one is यहाँ पे अगर आप जिनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो वो +2 आएगी, अगले वाले में निकालें तो +4 आएगी, उससे अगले वाले में निकालें तो +6 आएगी, ठीक है। फर्स्टली हम देखेंगे इनकी प्रेपरेशन। तो आपके पास जिनॉन डाइफ्लोराइड है, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड है, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड है, उनकी प्रेपरेशन सिमिलर। आपके पास जिनॉन और फ्लोरीन दो ही क्या हैं आपके पास एलिमेंट्स हैं, बट उनको डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में जब आप क्या करते हैं, मिक्स करते हैं या कोई रिएक्शन कंडीशंस आप चेंज करते हैं तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, आपको मिल जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो बच्चे यहां से कैसे आता है, यहां से क्वेश्चन, हाँ लिखो, हाउ आर xenon fluorides, how are xenon fluoride ये लिखिए, xenon डाइफ्लोराइड, xenon टेट्राफ्लोराइड, xenon हेक्साफ्लोराइड prepared and deduce their structures applying by applying valence shell electron pair repulsion theory, WSEPR. Deduce their structure using this WSEPR theory. क्लियर? या फिर कैसे पूछ लेता है, गिव द ज्योमेट्री ऑफ xenon डाइफ्लोराइड, xenon टेट्राफ्लोराइड, xenon हेक्साफ्लोराइड। So xenon difluoride is prepared by treating xenon and fluorine। इसके 2 वॉल्यूम, मान लो हमने इसको 200 ml ले लिया और इसको कितना लेंगे हम 100 ml, तो दिस इज 1 वॉल्यूम। पासिंग थ्रू निकल ट्यूब at a temperature of 673 Kelvin and the pressure is 1 bar, give you xenon difluoride, give you xenon difluoride। दूसरा xenon plus 2F2, it's 1 volume,
इसका 5 वॉल्यूम। निकेल ट्यूब, (873 Kelvin is temperature and 7 bar is pressure, will get xenon tetrafluoride. And the third one is xenon hexafluoride is prepared by इन डिफरेंट रेशो में हमने ले रखा है। ये 1 वॉल्यूम है और ये 20 वॉल्यूम आप लेते हैं। निकेल ट्यूब 573 केल्विन, 60 to 70 बार प्रेशर, आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर हैं, बट जो उनका आपने रेशो ले रखा है वो डिफरेंट है। याद करना है 21, 15, 120। रिएक्शन कंडीशंस देखो, टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड है, प्रेशर भी रिक्वायर्ड है, निकेल ट्यूब भी सब में रिक्वायर्ड है, बट जो आपके पास उसका प्रपोर्शन है, जो उसकी क्वांटिटी है, वो क्या है आपके पास डिफरेंट है। सब याद करना है, पूछता है यहां से। क्लियर? चलो उसके बाद हमने ये कह रहा है कि भाई इसकी ज्योमेट्री बताओ कौन से बेसिस के ऊपर जो आपके पास बिसेपर थ्योरी है। ठीक है, ये लिख लिया सबने? yes. बिसेपर थ्योरी के बेस पे जो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, उसके बेस पे जो आपका ज्योमेट्री बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है? जो सेंट्रल एटम होता है ना, उसके नंबर ऑफ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लिखा जाता है। कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ना इसके बैलेंस शेल में। बोलो, बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। +1 की किताब खोलना बच्चे, उसको पढ़ना, ये वाली थ्योरी। 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 में से कह रहा है 2 बॉन्डेड पेयर है, 2 बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गए। जिनॉन के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो यूज हो गए किस में? बॉन्ड फॉर्मेशन में। किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ऐसा होगा। अब ये जो बचे आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, कैसे अरेंज करें? अब फिर से वही चीज आ जाएगी कि कितने बॉन्ड पेयर बन रहे हैं? 2 बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं? 3 लोन पेयर है। बोलो, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, टोटल कितना आ गया बच्चे? 5। जब 5 आपके पास आएगा तो उनको कैसे अरेंज करेंगे? उनको अरेंज करते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, आपने पढ़ी ना। जब भी आपके पास टोटल 5 कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा बाय द सम टोटल ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, तो आप उनको कैसे अरेंज करते हैं? एक ट्राइंगल और 2 क्या है आपके पास? पिरामिड्स। ठीक है, तो जिनॉन यहां पे 2 पिरामिड पे फ्लोरीन लगा दो, क्योंकि वो ये 2 पोजीशन इक्विवेलेंट है। 3 लोन पेयर, ये 3 पोजीशंस इक्विवेलेंट है। ये हो गई है उसकी ज्योमेट्री। किसकी? जिनॉन डाइफ्लोराइड की। भूल जाओ क्या है आपके पास, कैसी ज्योमेट्री है? लाइन है, एक ही लाइन में पड़े हैं ना सारे, तो कैसी ज्योमेट्री? लीनियर। कैसी ज्योमेट्री आई इसकी? लीनियर। आगे चलो, XeF4 उस थ्योरी के बेस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, सिंपल लिख लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 4 फ्लोरीन, एक 2 3 4। कैसी ज्योमेट्री? ऐसे तो ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए। लोन पेयर को भूल जाओ। कैसी ज्योमेट्री दिख रही है आपको? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर दिख रहा ना एक प्लेन में। तो ज्योमेट्री इज व्हाट? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड, उसमें से 6 जो हैं वो कैसे हैं? बॉन्डेड पेयर। फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, देखो 6 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर रह रहा है, टोटल 7 है। 7 के लिए जो ज्योमेट्री अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, दैट इज पेंटागनल बाय पिरामिड। एक तो ये हो सकती है। दूसरी कहता है कि ये जो ऑक्टाहेड्रल है ना आपके पास, इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम एक लोन पेयर को। एक लोन पेयर को क्या कर देते हैं? उसमें हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं और वो ज्योमेट्री क्या हो जाती है? थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाती है। बट एक्चुअल में भी उसको क्या ही माना जाता है? आप क्या मान के चलते हैं कि दैट इज ऑल्सो ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल लिखेंगे उसमें। क्लियर? तो ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड का ज्योमेट्री, ज़ीनॉन 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन, और एक लोन पेयर यहाँ बीच में क्या कर देते हैं? हम उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ज्योमेट्री क्या आ गई? ज्योमेट्री इज नॉट एक्चुअल द ऑक्टाहेड्रल, इट इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल लिखेंगे आप इसको। क्या लिखेंगे? इट इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। समझ गए? इज इट क्लियर? Now the next one is oxides of xenon. Oxides of xenon से आपको क्वेश्चन, लिखिए। क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ आर xenon trioxide and xenon oxidifluoride prepared describe their molecular shape. Describe their molecular shape. तो xenon ट्राइऑक्साइड जो बनता है वो बनता है xenon हेक्साफ्लोराइड से। जब पानी के साथ इसका ट्रीटमेंट आप कराते हैं, वाटर के साथ इसको ट्रीट कराया जाता है, इट इज +6HF। and the second one is also treated with water in different proportion and it will form
क्लियर है? आज हम सिर्फ प्रेपरेशन करेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम कल डिस्कस करेंगे। क्लियर? इज इट क्लियर कि हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड एंड ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड, क्या स्ट्रक्चर है इसको हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।